पेच वर्क मूवी शुरू होती है और हम एक सर्जन को देखते हैं जो एक कटे हुए सर से बात कर रहा था। साथ ही वो सर्जन उससे बात करके बड़ा खुश था और उसकी वो तारीफ भी करने लगता है। तभी यहाँ पर उसका एक साथी आता है और उससे पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रहा था। इस पर सर्जन कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो सर्जन उस कटे हुए सर के टुकड़े कर एक दूसरी बॉडी में लगा देता है और अपने एक इन्वेंट किए गए सीरम को उस बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इसके कुछ देर बाद हम उस डेड बॉडी का हाथ उठता हुआ देखते हैं, यानी कि वो डेड बॉडी जिंदा हो गई है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इस मूवी का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हमें एक लड़की जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है और वो अपने फ्रेंड का वेट कर रही है। यहाँ पर उससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड डेन भी आता है जो कि उसका बॉस भी था। यहाँ पर डेन जेनिफर को उसका बर्थडे विश करता है और वो कहती है कि आज हम दोनों मेरा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कुछ टाइम में ही डेन की वाइफ का फोन आ जाता है जिस कारण से उसे तुरंत निकलना पड़ता है। लेकिन इसी बीच जेनिफर के पास एक गैरेट नाम का लड़का आता है जो कि उसका स्कूल फ्रेंड भी था। लेकिन जेनिफर उसे ठीक से बात नहीं करती और उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। खैर अब यहाँ पर उसके कंपनी के कुछ फ्रेंड आ जाते हैं और वो साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। लेकिन कुछ देर में ही जेनिफर के फ्रेंड भी घर का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जेनिफर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसके बर्थडे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। इसी बीच हम किसी को देखते हैं जो कि दूर से खड़ा होकर जेनिफर की फोटो ले रहा था। इसका मतलब था कि वो उस पर नजर रख रहा है। इसके बाद जेनिफर अपने घर पर आ जाती है और टीवी ऑन कर टीवी देखने लगती है। टीवी में देखते हैं कि हम उसी सर्जन की एड चल रही है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस एड में वो सर्जन बताता है कि लड़कियां अपनी उम्र से और भी जवान दिख सकती हैं। इधर जेनिफर एक जगह बैठकर डेन का वेट करने लगती है। उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी जेनिफर के सिर के पीछे मारकर उसे बेहोश कर देता है और बाद में उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। अब हम मूवी का सेकंड पार्ट देखते हैं जहाँ पर जेनिफर की आँख खुलती है और वो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ पाती है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके माइंड से 2 और लड़कियों की आवाजें आने लगती हैं। उसकी पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा कट लगे हुए थे। साथ ही जब वो अपना चेहरा मिरर में देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि सर्जन ने 3 लड़कियों को एक ही बॉडी में मर्ज कर दिया था, जिस वजह से तीनों की बॉडी तो एक ही थी लेकिन पर्सनालिटी अलग अलग थी। आगे जेनिफर दोनों को अपना नाम बताती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां एली और मेडेलिन हैं। वो तीनों भी अब समझ जाती है कि किसी ने उनकी बॉडी को काट कर एक बॉडी में फिट कर दिया है। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है जिस वजह से वो तीनों उसी टेबल पर जाकर लेट जाते हैं। तभी यहाँ पर सर्जन के 2 साथी आते हैं जो कि उसी लाश को लेने के लिए आए थे। तभी वो देखते हैं कि इस बॉडी की आंखें खुली हुई है। तभी उनमें से एक आदमी उस बॉडी को टच करने की कोशिश करता है। अचानक से वो बॉडी उठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी बीच एक डॉक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तीनों उसका गला मोड़कर उसे मार देती है। इसके बाद वो जल्दी से गेट खोलकर वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच वो एक टैक्सी रोककर उससे लिफ्ट लेने की कोशिश करती है लेकिन जब उसके ड्राइवर को पता लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसे गाड़ी से बाहर कर देता है। खैर अब जेनिफर उन दोनों से कहती है कि उसका घर अब पास ही में है, इसीलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद वो जेनिफर के घर पर आ जाती है। यहाँ एली उन दोनों से कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा या फिर हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद मेडलिन उन्हें रोकती है और कहती है कि ना ही हमारे पास कोई आईडी है और ना ही हमारा कोई एक फेस है। इसके बाद जेनिफर उन दोनों को कहती है कि यही सेफ प्लेस है, हमें यहीं पर रुकना चाहिए। इसके बाद वो तीनों अपनी एक उंगली तोड़ भी लेती है और बाद में उसे स्टेपलर की मदद से जोड़ भी लेती है। लेकिन इन सब में उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिसे देखकर तीनों काफी खुश होती है। इसके बाद जेनिफर उसे बताती है कि जब वो बाहर से अपने घर आई थी तब उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। इसके बाद एली भी उन्हें बताती है कि वो भी उसी बार में गई थी लेकिन उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद जेनिफर मदद मांगने के लिए अपने बॉयफ्रेंड डेन को कॉल करती है लेकिन डेन उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि अब से वो अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा। इसका मतलब था कि वो जेनिफर से अब ब्रेकअप कर रहा है। इसी वक्त हम समझ पाते हैं कि वो तीनों एक दूसरे की फीलिंग को रीड कर सकते हैं। इसके बाद एली कहती है कि हमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, शायद वो हमें फिर से ठीक कर सके। तभी जेनिफर को अपना स्कूल फ्रेंड गैरेट याद आता है जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अब वो इस हालत में उसके पास नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एली के कमरे में आकर अपना हुलिया बदलने लगती है। अब हमें मूवी का पार्ट 3 दिखाया जाता है जिसमें हमें एली का पास्ट दिखाया जाता है। एली उस बार में थी, उसे ड्रिंक करने
करने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लड़कों से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी लड़का भाव नहीं देता। इसके बाद वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और उनके साथ वो ड्रिंक करने लगती है। ड्रिंक को एंजॉय करने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि उस ग्रुप ने तो बिल पे ही नहीं किया है, जिस वजह से वेटर उससे बिल मांगने लगता है। लेकिन एली के पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो घबराने लगती है। तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसे रूम पर चलने के लिए कहते हैं। अब एली लालच में आकर उनके साथ रूम पर आ जाती है। इसके बाद जब वो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी तो उसके फ्रेंड उसकी वीडियो बना रहे थे, जिस वजह से एली को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जब वो वहाँ से जा रही होती है तब एक स्पीड से गाड़ी आती है और उसे हिट कर देती है, जिस वजह से उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। अब हम मूवी का 4th पार्ट देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों मिलकर गैरेट के घर पर आ जाती है। साथ ही जेनिफर उसके घर पर मास्क पहन के आई थी, लेकिन गैरेट उसकी आवाज को पहचान लेता है। इसके बाद जब जेनिफर उसे अपना चेहरा दिखाती है तो गैरेट काफी ज्यादा शॉक होता है। इसके बाद गैरेट उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसे खाना खिलाता है। इसके बाद जब गैरेट को पता चलता है कि एक ही बॉडी में वो 3 लोग रह रहे हैं तो हमें वो काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसकी नजरों में एक और दिखाना साइंस को पलट कर रख देना है। अब वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है और वो कहती है कि हमें अलग होना है, लेकिन गैरेट केवल मेडिकल स्टूडेंट था, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अब रास्ते में जेनिफर देखती है कि डैन एक दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है, जिसे देखकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी कार में चुपचाप से जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जब डैन उसकी कार में आता है तो जेनिफर उसे काफी आसानी से मार देती है। अब वो तीनों फिर से जेनिफर के घर में आती है और अपने पास की पावर देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो कितनी आसानी से लोगों को मार सकती है। उनके पास इतनी सारी पावर इसलिए आ गई थी क्योंकि 3 पर्सन की बॉडी एक ही पर्सन में थी और उन तीनों की फिजिकल पावर मिलकर एक पावर बन गई थी। उन तीनों को मर्डर करके काफी अच्छा लग रहा था। अब वो डिसाइड करती है कि जिसने भी उनकी ये हालत की है अब वो उसे मार डालेंगी। फिर वो मेकअप स्टोर में आकर अपना मेकअप और हेयर कट करती है। अब यहाँ से मूवी का 5th पार्ट शुरू होता है और हम मेडलिन के पास्ट को देखते हैं। मेडलिन भी उसी बार में थी। तभी हमें पता चलता है कि वो अपने चेहरे से खुश नहीं थी, यानी कि वो अपने आप को अगली मानती थी, यानी कि वो अपने आप को बदसूरत मानती थी। यहाँ उससे मिलने टॉम नाम का एक लड़का आता है। दोनों में बात शुरू होती है और मेडलिन उसे अपने घर पर लेके आती है, जहां उसने अपनी नकली वीक उतार दी थी, यानी कि वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है और उसने अभी तक काफी लोगों को मारा है। इसके बाद वो टॉम को भी बांधकर बेसमेंट में बंद कर देती है, यानी कि अब वो उसे भी मार डालेंगी। अब मेडलिन ने इस बारे में जेनिफर और एली को अभी तक नहीं बताया था कि वो एक सीरियल किलर है। इसके बाद हमें मूवी का 6th पार्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों उसी बार में जाते हैं जहां पर वो पहले भी जा चुके थे। एली उसी लड़की के पास जाती है जिसने उस दिन बिल पे नहीं किया था। वो उसके सर पर एक रोड से अटैक कर उसे मार देती है। वो एक एक करके उस लड़के के सभी साथियों को मार देती है और बाद में उस लड़के से पूछने लगती है कि उसने उनके साथ क्या किया है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद एली उस लड़के को भी बहुत बेरहमी से मार देती है। अब वो काफी आगे जा रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि पीछे से एक वैन उन्हें फॉलो कर रही है और देखती है कि उस वैन में कोई और नहीं बल्कि उसी सर्जन के साथी है। जेनिफर कुछ आगे जाकर अपनी कार को रोक देती है। इसके बाद वो दोनों देखने लगते हैं कि वो कहाँ गई, लेकिन तभी जेनिफर वहां आकर उनमें से एक आदमी को खींच लेती है और उसे बेहोश कर देती है। अब दूसरा आदमी बाहर निकलता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, लेकिन इससे भी जेनिफर को कुछ नहीं होता और बाद में उस आदमी को पकड़कर उसे भी जान से मार देती है। इसी बीच फाइट के दौरान उनका एक हाथ टूट जाता है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद वो तीनों जल्दी से गैरेट के पास आ जाती है और गैरेट उनका हाथ फिर से जोड़ देता है। अब यहाँ गैरेट उसकी आंखों की तारीफ करने लगता है। इसके बाद वो दोनों एली और मेडलिन कहती है कि वो उसे किस करे, लेकिन जेनिफर ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ देर बाद वो इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां गैरेट के साथ मिलकर इंटीमेट होती हैं। अब अगले दिन सुबह उनके द्वारा किए गए मर्डर के बारे में न्यूज में बताया जाता है, जिसमें अब पुलिस उनके पीछे लग गई थी। गैरेट कहता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती, अब उन्हें ऐसी ही जिंदगी गुजारनी होगी, लेकिन अब उन तीनों को उस सर्जन को मारना था जिसने उनकी हालत ऐसी की थी, और इसी बात को लेकर गैरेट की उनसे बहस हो जाती है। इसके बाद वो तीनों गैरेट को एक बेड के ऊपर बांध देती है और मना करती है कि उनके पीछे ना आए, और साथ में वो तीनों ये भी कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम मूवी का 7th पार्ट देखते हैं, जिसमें फिर से मेडलिन का पास्ट दिखाया जाता है। वो अपने चेहरे को ठीक कराने के लिए एक क्लिनिक में जाती है, और ये क्लिनिक उसी सर्जन का होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ मेडलिन उससे बॉडी को चेक कराने के लिए आई थी, जिससे वो परफेक्ट लड़की बन जाए। वो चाहती थी कि उसके बॉडी पार्ट को दूसरे लड़कियों के साथ रिप्लेस कर दे।
इसके बाद वो सर्जन उसे अपनी लैब दिखाता है और अपने काम के बारे में बताने लगता है। ये सब देखकर मेडलिन सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो जिन लड़कियों को पसंद करेंगी उन्हीं के साथ उनके बॉडी पार्ट को रिप्लेस किया जाए। इस पर वो सर्जन मान जाता है और मेडलिन अपने पसंद की 2 लड़कियों को ढूंढने के लिए उस सर्जन के 2 साथियों के साथ निकल जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी सर्जन के 2 साथियों ने एली का भी एक्सीडेंट किया था और जेनिफर को भी किडनैप किया था। इसके बाद मेडलिन उन दोनों की बॉडी को लेकर उस सर्जन के पास आती है और मेडलिन ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि वो जवान और खूबसूरत दिख सके। अब हम मूवी के 8th पार्ट में प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां पर वो तीनों लड़कियां वापस से उसी क्लिनिक में आ जाती हैं। यहां आकर वो तीनों सबसे पहले तो कुल्हाड़ी की मदद से सर्जन के एक साथी को बहुत बुरी तरह से मार देती है। फिर वो सर्जन के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन वो अपनी ये सक्सेस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। आखिरकार उसने ऐसी बॉडी बना ही दी जिसमें 3 लोग एक साथ रह सकते हैं। अब बाद में वो मेडलिन से कहता है कि तुम्हें जैसा शरीर चाहिए था मैंने आखिर वैसा बना ही दिया। उसकी ये बात सुनकर जेनिफर और एली मेडलिन पर गुस्सा करने लगती है। तब मेडलिन उन्हें आखिर में सच बता ही देती है कि उसी ने उसे मारा था। ये सुनकर जेनिफर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मेडलिन से लड़ने लगती है। अब सर्जन उनकी इस लड़ाई से गुस्सा हो जाता है और बाकी के एक्सपेरिमेंट वाली लाशों को भी जिंदा कर लेता है, जिनकी हेल्प से वो उनकी बॉडी को एक जगह पकड़कर बांध देता है। दूसरी तरफ गैरेट खुद को बेड से आज़ाद कर उस क्लिनिक की तरफ जाने लगता है। इधर वो सर्जन एक चेन सॉ लेकर उनकी बॉडी को काटने ही वाला था। तभी क्लिनिक के दरवाजे पर गैरेट आ जाता है और तभी सर्जन वहाँ पर आकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन गैरेट को यकीन था कि वो तीनों अंदर ही है और वो क्लिनिक के अंदर आकर चेक करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सर्जन उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। इधर वो तीनों खुद को आज़ाद कर लेती है और बाकी की सारी लाशों को मार देती है। जब तक वो सर्जन वहाँ पर पहुँचता उसके सारे लोग मारे गए थे। ये देखकर उस सर्जन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इसके बाद वो गन से गोली बरसाना चालू कर देता है, जिसमें से एक गोली गैरेट को लगती है और उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। इसी बीच एली एक ड्रिल मशीन उठाती है और अपनी बॉडी में मौजूद मेडलिन को मार देती है। इसके बाद वो सर्जन भी कहता है कि मुझे भी मार दो, लेकिन वो दोनों सर्जन से कहते हैं कि तुम्हें मारने से पहले हमारा एक काम करना होगा। इसके बाद मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि गैरेट की बॉडी को भी दूसरी बॉडी के साथ मर्ज कर उसे भी जिंदा कर दिया गया है। ये सब देखकर जेनिफर और एली बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी उसी की तरह हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।